हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 10 का जो कृतिका का पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी। कार्यपत्रक 72वें नंबर का है और 28 दिसंबर 2020 के लिए है। साना साना हाथ जोड़ी बहुत ही सुंदर पाठ है, मधु काकरिया का लिखा हुआ। बच्चों, अब तक हम जान चुके होंगे कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्य विधा यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत होता है, आप कहीं घूमने गए, वहाँ के सुंदर नज़ारे, वहाँ आपको मिलने वाले व्यक्ति, वहाँ जो चीज़ें आपने उपयोग में की हैं, वहाँ जो आपने खरीदारी की है, वहाँ जो चीज़ें देखी हैं, उन सब का हूबहू या तो चलते हुए वर्णन कीजिए, या शाम को कहीं बैठकर वर्णन की लिखिए, या फिर वापस अपने घर आकर के एक पूरा क्रमबद्ध ढंग से उनका वर्णन करिए। वही होता है यात्रा वृत्तांत। लगे कि वो सजीव चल रहा है, पढ़ने वाले को लगे कि जैसे वही वहाँ घूम रहा है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु काकरिया ने पूर्वोत्तर भारत में के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। बहुत ही मनोरम, दिल को छूने वाला वर्णन लेखिका मधु काकरिया ने किया है। तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिक्किम राज्य की कहानी पढ़ रहे हैं, जो कि कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में है। प्राकृतिक सुंदर राज्य है। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़, पाइन और धूपी के पेड़ है ये। पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों को आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। पताकाएँ झंडों को कहते हैं, ध्वजा को कहते हैं। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, पर ये धीरे धीरे आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं। नए कार्य की शुरुआत में क्या कर दी जाती हैं? पताकाएँ, पर वे रंगीन होती हैं। यहाँ देखिए, श्वेत पताका, 108 श्वेत पताका, यहाँ वाली रंगीन। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र, नार्गे जो कि उनका ड्राइवर था, मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। दलाई लामा बौद्ध धर्म का, तिब्बत का सबसे बड़ा धर्म गुरु है, जो कि इस समय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, हमारे देश में शरण लिए हुए हैं। धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में, कई बार क्रिकेट मैच भी वहाँ पर होता है, धर्मशाला में। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? यह इस गद्यांश के पहले हिस्से में लिखा है कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। यात्रा वृत्तांत के बारे में यही समझना है हमें। ये यात्रा वृत्तांत का ही भेद बताता है, उसी की परिभाषा में बताता है कि किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत है, जिसका कि मधु काकरिया ने सिक्किम राज्य के दौरान किया है। दूसरा प्रश्न है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषता है? सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है? सिक्किम भारत में पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर हिस्से में है और वहाँ की सांस्कृतिक और आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन इस लाइन में दिया गया है कि किस तरीके का वहाँ पर जीवन यापन किया जाता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ लोग क्या करते हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो लोग करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर जाकर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं, वो भी श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? नए काम की शुरुआत में वो पताकाएं लगाते हैं। वो रंगीन होती हैं, श्वेत नहीं होती, वो रंगीन होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। यही काम वो अपने नए कार्य में करते हैं। लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा? लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर देखा दलाई लामा की तस्वीर, कि दलाई लामा को वो लोग कितना मानते हैं। यह वहाँ उन्होंने भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करके लिखिए। सिक्किम को ढूंढ करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लिखिए। ये आपको पश्चिम बंगाल के ऊपर और भारत का जो नक्शा है वहाँ पर बिल्कुल असम के पास में मिलेगा। सिक्किम। प्यारे बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि एक गद्यांश में से और पाठ में से हमें प्रश्नों को कैसे लिखना है, प्रश्नों के उत्तरों को कैसे हमें लिखना है, और इसमें जो नए शब्द आए थे और जो वहाँ की जानकारी हमें दे रहे थे, जैसे इसमें कोई कठिन शब्द तो था नहीं लेकिन फिर भी नए शब्द थे तो उनके अर्थ हमने बताए, और बहुत ही सुंदर वर्णन लेखिका मधु काकरिया ने इसके बारे में किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, उत्तर लिखने का तरीका भी आपको आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लेकर के आएंगे। अब हम जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।